कैसर साहब? आए वासिफ भाई, माशाल्लाह जी, कहाँ से खरीदे हैं ये पटोले? उधर आ रहा है ये। लेकिन प्यारी लग रही हैं थैंक आप। खूबसूरती जो आप पे है, ये क्या वजह क्या है इसकी, थोड़ा सा मुझे बताएं। अम्मी अब्बू खूबसूरत होंगे? नहीं 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 नहीं, तेरे तो साहब लाया। मैंने सच बताया, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, सच। नहीं, जब वो कह रहे हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो आप क्यों कह रहे हैं? आप कहें हाँ सही कह रहे हैं। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब तनवीर असलम राजा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस अनीका जुल्फकार। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है तनवीर राजा साहब आप तशरीफ लाए हैं पिंडी से, और माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। एक शेर लाया हूँ बड़ा ही प्यारा मैं अनीका जी के लिए। मुझसे मिलते हैं तो मिलते हैं चुरा कर आंखें, फिर वो किस लिए रखते हैं सजा कर आंखें। उस जगह आज भी बैठा हूँ अकेला यारो, जिस जगह छोड़ गए थे वो मिलाकर आंखें। जब मुयस्सर थे मोहब्बत के सहारे कुछ दिन, बड़ी ऐश से गुजरे थे हमारे कुछ दिन। सच कहा इश्क में दोनों का नुकसान हुआ, मेरी एक उम्र गई और तुम्हारे कुछ दिन। तनवीर साहब काफी हैवी शेर नहीं थे? तो ऐसा ही है। आपको ऐसे कभी शेरो शायरी का शौक रहा है? कोई इतना खास पहले हैगा सी जमानों तो बाद मुक गया जी सारा। वैसे तनवीर साहब लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे जी बिल्कुल, और आप यहाँ से गए, और उसके बाद क्या हुआ? मैं कैसर भाई को यही बता रहा था कि लास्ट टाइम मैं यहाँ से वापस गया तो जेल चला गया था। तो अब इनको मैं दोबारा मिल रहा हूँ तो मैंने कहा बल्ला खैर करेगी। ये जो भी सड़कों पे जेल का वीजा लवाना दे। उम्मीद है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जब आप जाएंगे। मैंने परसों ही जमानतें कराई हैं अपनी पेशावर। अच्छा जी, अच्छा रिन्यू करा के आए तो बाद लाइसेंस उसके बाद कराया। उसके बाद आप हमारे पास आए हैं, फिर तो ठीक है ये। वैसे अनीका, ये कभी एक्सपीरियंस किया है आपने ऐसा कि कोई बेचारा इंसान आया और हमारे शो के बाद सीधा जेल चला गया? मेरे साथ तो खैर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसी कड़ा सियासतदान है। मगर ये आयरॉनिक नहीं लगता आपको बड़ा कि यू आर सिटिंग विद समवन जिनके साथ ये हो चुकी हुई है? Should I be worried? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, you shouldn't be worried। वो अकेले बेचारे काफी उनको आदत हो चुकी हुई है कि सिलेक्ट किया जाता है कि ये वाले होंगे वो। वैसे आप एक बात बताएं, ये लगते तो नहीं है ना पॉलिटिशियन कहीं से? बिल्कुल ऐसा लगता है कोई आम एकदम किसी लड़का किसी ड्रामे में काम कर रहा है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है। हीरो टाइप आदमी है आप। ऊपर से ड्रेसिंग भी उन्होंने पॉलिटिशियंस वाली नहीं की। तनवीर ने बिल्कुल छोड़ दिया है। नहीं, वो उसका एक रीजन ये है कि जब से ये हमारे मसले मसाइल हैं तो जो आप पॉलिटिशियन, तो हम वैसे भी टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं, कैप पहन के मास्क पहन के इस तरह से घूम फिर। हर नाके से पुलिस वाले कहना दे मैं पीटीआई छड़ती है। नहीं, अब वो देखिए, वो तो चले अब तनवीर एमपी हैं तो हैं वो असेंबली में जाके, लेकिन उसके अलावा जो बाकी तमाम हदूद हरबा और हुलिया है वो उन्होंने बिल्कुल हटाया हुआ उससे। देखिए, जो हमारा पार्टी का एक विजन भी था, जो हमारे लीडर का, खान साहब का, कि एक टिपिकल जो पॉलिटिशियन होता है जिसको देख के लोग कहें जी सियासतदान है, तो फिर उसने टिपिकल वो सियासत ही करनी होती थी और उसी किस्म के लोग आते थे। तो खान ने फर्स्ट टाइम ऐसे लोगों को जो वाकई आप कह सकते हैं कि आम लोगों में से, पब्लिक में से, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या ऐसे लोग जो टिपिकल सियासत नहीं करते, उनको सियासत में लाएं। तो शायद इस वजह से हमें वो शायद तरीके भी नहीं आते टिपिकल सियासतदानों वाले। नहीं, तरीके आपको आते हैं, आप लोगों ने अब चेंज कर लिया और आप बाकायदा माशाल्लाह फुल हेयर जेल्ड अप और सब कुछ पूरा करा के हुए कि कोई भी किसी ने आगे पकड़ ले के आप तनवीर कहें नहीं मैं तो टिकटॉकर हूँ। लेकिन तनवीर भाई आप जेल गए जब, तो खान साहब से मुलाकात हुई? नहीं, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि खान साहब को एक बड़ी स्पेशल उन्होंने कैद में रखा हुआ है, तो हम थोड़े डिफरेंट में थे। लेकिन मैं जेल गया तो मेरी अपनी भी कोई फैमिली से या बहुत सारे दोस्तों से, लोगों से तकरीबन 10-12 दिन मुलाकात नहीं हुई थी। तो उन दिनों चूँकि ये मसले मसाइल चल रहे थे, 28 सितंबर का जो फर्स्ट हमारा इवेंट था, तो शिफ्ट करते रहे हमें, अडयाला जेल, फिर अटक जेल, जेलम जेल, वो सारी जेलें शलें हमने घूम फिर के। चलो अच्छा है सर, सैर भी हो गई। बीच में ख्याल नहीं आया कि छोड़ देता हूँ पार्टी या कुछ और कर लेता हूँ? नहीं, ये ख्याल कभी भी नहीं आया और अल्लाह ना करे कभी ऐसा ख्याल आए। सर वैसे भी तुसी सियासतदान जो तुसी जेल दा मल्टीपल क्यों नहीं लवांदे? नहीं, मल्टीपल लगे हुए हैं माशाल्लाह, मेरी अभी 22-23 FIRs हैं, तो वो मल्टीपल ऑलरेडी लगे हुए हैं हमारे। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮਿਲੀਏ ਪਿੰਡੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਆ? फिलहाल तो यही मिलने आप
मगर वैसे तनवीर एक बात बताएं, पढ़ा आपने पॉलिटिक्स ही था, तो कभी सोचा था कि ये वाली पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हम जब देखते थे पहले पॉलिटिक्स को, और जब खान साहब का विजन सारी चीज़ें, तो हमें होता था कि हम भी पॉलिटिक्स में जाएं, और जो हम उस टाइम चीज़ें फील करते थे अपनी यूथ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, IT के लिए, तो हम इसको जाके चेंज करें। तो हमारे साथ वही है कि जैसे वो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े, तो मैं जैसे ही, मेरा बड़ा शौक था कि मैं यंग एज में MPA बनूं, 25-26 साल की उम्र में, लेकिन तब मैं नहीं बन सका 2018 में। लेकिन जब अभी इलेक्शन हुआ तो आई वाज द यंगेस्ट MPA। लेकिन फिर उसके बाद ये सब जो चीज़ें देखी तो बड़ा इससे डिसअपॉइंटमेंट हुई। अभी भी आपकी उम्र 25-26 लगती है, आप बताएं जरा देख के, तुझे तो नजदीक बैठे जी। कितनी होगी इनकी उम्र? इतनी ही होगी 25-26-100 साल। कितनी अंदाजन, जो बूझेगा मैं उसे 10,000 इनाम दूंगा। वैसे भाई आप बूझे? मेरे ख्याल से होगी कोई अर्ली 30 होना है। बिल्कुल किड्डे वड्डे हो सा 10,000 दे लालच मेरे ख्याल से हो। आप बताएं मेरा गैस सही था या नहीं? सही था? है, बिल्कुल सही था। आप 10,000 निकालने वाले बने, मैं जैसा भी होस्ट हूँ। नहीं नहीं की कटो नहीं आप दे, अब आपने कहा था अनीका, आप दुआएं देखें, आपके सामने इन्होंने कहा था। भाई आप मेरे भाई हैं, आपका मेरा वैसे भी बड़ा प्यारा नहीं, आपका उनका जो भी है। आपकी ओरिजिनल उम्र क्या है? मेरी 31, अभी 32। ये लीजिए, भाई एक होता ना, तो मैंने यही कहा भाई, अर्ली 30s, हाँ। यही तो था। अर्ली बीच में से निकालते ना कि 31 कहते हो, मैं आपको दे देता। अरे यार देख लिया अनीका, ये हाल है इनका। 1200 रुपया बंदा हो, ले लो तुझे। दे नहीं, ये हाँ निकाले दे दे, मैं प्लीज आपकी वजह से शायद मिल ही जाए। देखिए अनीका, याद रखिएगा जिंदगी में कसूल के आपने कभी किसी कॉमेडियन की जुगत को ना सीरियसली नहीं लेना, ना उनके ताने को। ये आप चुप करके जो मिला करे उसको रख लिया करें, और आपने बिल्कुल इसको माइंड नहीं करना। चलो शुक्र है, पैदल जाना सी, उन गड्डी पेट्रोल पवा लोगे। बिल्कुल सही कहा आपने, इतने में तकरीबन हो ही जाएगा। वैसे मुझे ये बताइए कि आप वोट कास्ट करती है कभी पाकिस्तान में, या डू यू कास्ट इट इन कनाडा? कनाडा में आपने किया था? जी। और जिनको वहां किया था वो जीत गए थे? काफी पहले किया था, अभी रिसेंटली किसी को भी वोट नहीं दिया मैंने। क्यों? वहां पे क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आके मुझे 2 साल हुए हैं अभी। नहीं, मगर यू वर नॉट देयर व्हेन द कैनेडियन इलेक्शन वाज हैपनिंग? पिछले अभी जो है, हाँ। नहीं, मेरे 6 महीने यहाँ 6 महीने बाद अच्छा। वो टाइम निकल जाता है फिर बीच ओहो, तो आप नहीं कर पाई। मगर आपने जो उससे पहले दिया था वोट, जी, जिनको डाला था वही पार्टी जीती थी इवेंचुअली। मैंने ट्रूडो को दिया था। ट्रूडो को दिया था? जी। अच्छा, ट्रूडो पे जीत भी गए थे। ट्रूडो शरीफ को। अनीका, आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है, आपको लगता है ऐसे प्रोजेक्ट्स करके एज एन एक्टर ग्रोथ ज़्यादा होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स आपको मौका देती है कि आप अलग किस्म की टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें जो आप मेन स्ट्रीम में नहीं कर सकते। इस तरह से एज एन आर्टिस्ट आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, आपकी एक्सपोजर ज़्यादा होती है। मगर वैसे मुझे एक बात बताया अनीका, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यू वर बोर्न इन कराची, जी, और आप उसके बाद कनाडा चली गई। जी, फिर आप कनाडा से वापस आई और आप 6 साल पिंडी में रहीं। जी, और फिर पिंडी के बाद आप फिर वापस तालीम के लिए कनाडा चली गई। तो ये बड़ी आपने एक हॉपिंग की है इन दोनों जगहों के दरमियान। तो ये कल्चरली आपको हर बार फील होता था, या आप काइंड ऑफ जेलन कर गई थी? आई थिंक मुझे हर बार फील हुआ, और वो अभी तक मुझे फील होता है। आई थिंक मैं आधी यहाँ की होती हूँ, आधी वहाँ की होती हूँ। आई थिंक एक अजीब सा मिक्सचर है मेरे अंदर, जो कि आई थिंक हर इंसान के अंदर ही होता है। So it's interesting having that perspective. आपके पास उधर की नेशनलिटी है उधर? जी। अगर मुझे चाहिए हो तो कैसे मिलेगी? अप्लाई करके। आप वैसे कभी कनाडा गए? कनाडा को 8-10 मरतबा गया हूँ, ज्यादा नहीं। आप किधर रहती हैं कनाडा में? टोरंटो में। मैं मिसिसागा, आपने सुना होगा। मेरी अम्मी है वहाँ पे। मेरे अब्बू भी उधर ही होते हैं। मेरे ताया भी, मेरे चाचा भी, मेरी सारी फैमिली मिसिसागा में होती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। स्पेलिंग क्या है मिसिसागा की? और जाना 5000 ले लो, मेरी तलीम का ना डिस्कस करो। वैसे क्या मिसिसागा के ख्याल? बताइए जिनको मिसिसागा की स्पेलिंग। मैं भी नहीं बता सकती। नहीं चलो छोड़ो, तुसी तनवीर भाई तुसी दसो मिसिसागा। मैंने तो जगह नहीं पता थी। तनवीर भाई से पूछना है, आप स्पेलिंग पूछे, कोट लखपत, अडियाला, अटक, ये बेचारे तो जेलम जेल उनकी स्पेलिंग बता रहे हैं। मिसिसागा की तो आप दोनों का मसला है भाई। नहीं आप बताएं, मैं आपको इनाम दूंगा। कितना? 5000 इनाम, अगर सही आपने बताना है। MISSISAGA। थोड़ा सा गलत हो तो गया। चौका मारे नाली पाप कहा जाए, गलत बताया। MISSI बस। मिसी
SUGA। अब वो अब ठीक है, पहले हुआ क्या? ठीक नहीं है। अभी भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हंस गई तालीम, ਤੁਹਾਡੀ भी शुक्र है अल्लाह दा। मुझे क्या मसला है जिनकी नेशनैलिटी चली गई।